राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज का प्यारा सा दर्शन हमारी लाडली जी का और हमारी लाडली जी लोगों का पूजा आरती हो चुकी है, भोग भी लग चुका है और लाली लोग पर्दे में थे। तो हमने फिर ये देख करिए दर्शन हमारे लाला लालियों की, प्यारा सा सुंदर सा दर्शन। और सारे बच्चे बैठे हैं और सिंपल सा हमने श्रृंगार किया है। गर्मी बहुत पड़ रही है डिंडोरी में। और सभी को राधे राधे। और मिलिए हमारे सारे लाला लालियों से। और हमारे लाला पहने हैं बांधने वाला निकर छोटे छोटे, और हमारी लाली छोटी स्कर्ट पहनी है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए। और हमारे महादेव जी, ये देखिए प्यारा सा दर्शन हमारे महादेव जी की। और महादेव जी इतने प्यारे लग रहे हैं, छोटे से नन्हे से बच्चे। और हमारे कृष्ण कन्हैया गोपाल जी सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं। सुंदर सा दर्शन हमारे कानों का। और अब हमने पर्दा हटा दिया है हमारे लाला जी का, और ये बैठे हैं हमारे केशव लाला। केशव पर्स रख ले, पर्स रखा दिए हमने लाली का। और हमारी लाली भी ऐसी बैठी हैं, थोड़ा सिंपल श्रृंगार किया हमने क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है ना लाला जी। ये देखिए प्यारा सा दर्शन छोटे छोटे बेटों का। हमारा केशव कन्हैया गोपाल माधव और कृष्णा। और कृष्णा हमने गोपाल जी का नाम रखा है राधे, तो उसको राधे भी बोलते हैं और जय जय भी बोलते हैं। पहले हमने गोपाल और गोलू बोलते थे लेकिन थोड़ा सा वो लगता था तो इसलिए। और हमारे कन्हैया जी तो कन्हैया ही है क्योंकि उनका नाम हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गोपाल जी का हमने। और ये मिलिए हमारे कृष्णा से। और हमारे कृष्णा भी हमारे गोपाल जी अलग पहने हैं। और ये सोमवार का श्रृंगार वीडियो है सिंपल सा छोटे छोटे बच्चों का। तो हमारे गोपाल जी बने हैं महादेव जी, छोटे महादेव जी। राधे राधे, हर हर महादेव। और लाला रखे हैं डमरू, और डमरू रखे और अपने पर्स भी रखा है छोटा सा एकदम नन्हा सा। जैसा मेरे को तो इतना अच्छा सा नहीं आता श्रृंगार करना, पर कल हमने लाला जी को अक्षय तृतीया के लिए हमने लेके आए थे, लेकिन लाला को हम सजा के देख रहे थे, पग बांध के देख रहे थे कि कैसा लगेगा। अक्षय तृतीया को हम चंदन वाला श्रृंगार वीडियो भी डालेंगे, आप सब ज़रूर देखना हमारे बाल गोपाल की, क्योंकि धोती पहनाएंगे वाइट वाली और पूरा चंदन से लेपन रहेगा चेहरे में शरीर में पूरा, क्योंकि उनको अक्षय तृतीया को चंदन सेवा देनी है, ठंडक पहुंचानी है, ठंडे ठंडे चीज़ खिलानी है हमारे बाल गोपालों को। और आप सब भी खिलाइएगा, सारे अपने अपने घरों की लालाओं को, सभी को, सभी लालाओं को, सभी वो मतलब कि सभी का सेवा करिएगा। अक्षय तृतीया को लाला को ठंडक पहुंचाइए और चंदन लगाइए और ढेर सारा पानी भी पिलाइए और सत्तू का भोग लगाइए, ठंडे खीर का भोग लगाइए और ठंडे ठंडा ही मिश्री माखन सब खिलाइए। और हमारे कृष्णा जी भी बहुत खुश लग रहे हैं। और हमारे लाला पता है छोटे कपड़ों में ज़्यादा मतलब खुश रहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती। सिर्फ श्रृंगार मैंने कर दिया है कि एकादशी को किया करूँगी, डेली नहीं करती, क्योंकि जैसे श्रृंगार में रहते हैं तो अपन सेवा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से डेली श्रृंगार नहीं करती मैं लाला का, क्योंकि वो लोग को भी गर्मी लगती है, क्योंकि दोपहर में भी सुलाना पड़ता है, दोपहर में भी खाना खाते हैं फिर सो जाते हैं हमारे लाला जी। तो गर्मी की वजह से थोड़ा सा सिंपल तैयार करती हूँ। और हमारी लाली भी ऐसी सिंपल बैठी हैं आज, मतलब अभी गर्मी में डेली ही बैठती हैं सिंपल, क्योंकि दोपहर में भी सुलाना पड़ता है, फिर श्रृंगार उतारना पड़ेगा। और जैसे अगर अपन लेट रहे हैं तो ऐसा लगता है कि लाला जी हमको देख रहे हैं और उनको भी नींद आ रही है, इस वजह से हम लाला जी को
नहीं करते हैं श्रृंगार, ना लाली को भी नहीं करते, सिंपल सा करते हैं। स्नान कराए, थोड़ा सा टीका चंदन करें और जो भी है उनकी हाय चंद्र वगैरह से वो सब पहना देते हैं, भोग लगाए। उसके बाद दोपहर में भी सो जाते हैं लाला जी, इसलिए फिर 4 बजे उठाती हूँ। 4 बजे उठाने के बाद हम मुँह हाथ धुला के फिर भोग लगाते हैं हमारे लाला को। और उसके बाद फिर हमारे लाला चलाते हैं गाड़ी अपनी, और फिर नन्ही नन्ही भक्त आ जाती हैं। उसके बाद वो लोग सब डांस करते हैं और हमारे बाल गोपाल जी देख देख के खूब खुश होते हैं। पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि बच्चे हाथ लगाते हैं थोड़ा सा, मतलब बच्चे खिलाते तो हैं पर कभी ऐसा लगता है कि कहाँ खेल के आए हैं पता नहीं, हाथ लगा देते हैं। फिर हाथ पैर धुलाती हूँ उनको, चलो पहले हाथ पैर धुलो फिर उसके बाद छूना। तो हमारे कन्हैया जी से मिलिए, इतने प्यारे से नन्हे से और इतने मासूम हैं हमारे कन्हैया जी। और ये हमारे केशव बेटा भी बहुत प्यारे हैं। हमने सोचा कि केशव का श्रृंगार करें बाल में, पर पता नहीं क्यों इच्छा ही नहीं होती। हमारी लाडली जी भी बैठी है और लाडली जी सिंपल बैठी हैं। सिंपल में भी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे ही करनी पड़ती है, क्योंकि उनको अभी गर्मी भी लगती है, इसलिए वो हल्के हल्के वस्त्र पहनते हैं। और हमारे बाल गोपाल की हम चमत्कार बताएंगे। बाल गोपाल सोमवार के दिन स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं तेल मालिश कर रही थी, पाउडर लगा रही थी। उसी समय हमारे गोपाल जी का वस्त्र आए किसी भक्त के घर से, क्योंकि एक ही के लिए लेके आए थे, सिर्फ गोपाल के लिए। तो जो वो पीले वाले पहने हैं वस्त्र है वो किसी भक्त के यहाँ से नया वस्त्र लेके, मतलब उन्होंने भिजाया जिस समय मैं वो कर रही थी 9 बजे, मतलब इनको तेल मालिश करके तैयार कर रही थी, उतने टाइम उनके वस्त्र आ गए हमारे गोपाल जी का। तो उनको हम राधे बोलने लगे हैं इस समय। तो राधे के लिए फिर राधे वही पहना। फिर मेरे मन में आया कि आज तो सोमवार है तो मेरे लाला जी महादेव के रूप में दिखे, क्योंकि मैं बाल रूप में ही महादेव जी को देखा था। फर्स्ट सोमवार के दिन महादेव को हमको कैसे कैसे मिले हमारे कान्हा जी, हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। हम पहले हमारे जो मंगेतर थे उनके घर से हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी आए। फिर उसके बाद सपने में हमको केशव जी दिखते थे, और केशव जी दिखते थे तो फिर केशव जी मेरे पास आए। और उसके बाद क्या हुआ भक्तों कि हमारे मतलब सावन सोमवार आया 2023 में, 23 में नहीं 19 में, 2019 में, मतलब कि वो आया सावन सोमवार। तो मुझे फर्स्ट सोमवार में तो मैं बोलती हूँ उनसे कि चलो मेरे को महादेव की मंदिर जानी है, मंदिर ही तो जाना चाहते, मुझे कहीं लेके नहीं जाते करके। तो मंदिर मैं नहीं गए पाई। और उसके बाद मुझे फर्स्ट सोमवार के दिन मुझे सपने में पहले मेरे केशव आ चुके थे। उसके बाद फिर मैं नहीं गए पाई कि मेरे को महादेव के पास जाना है, तो मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाई मंदिर में। लेकिन मैं रात को सुबह 4 बजे मैं सपने में देखती हूँ कि मैं महादेव की मंदिर में हूँ और महादेव जी शरीर रूप में हैं और नीले हैं, मतलब शरीर उनका नीला है और अच्छे ऊंचे खासे, जैसे बाकी बिहारी मंदिर में बाकी बिहारी जी विराजमान हैं उतने ऊंचे में महादेव जी हैं। लेकिन उनका इतना बड़ा स्वरूप है कि मेरी सिर्फ चरण तक हाथ पहुँची। और ऐसे मैंने उठाया अपना सर और ऊंचा करके, पैर ऐसे करके हमने सिर्फ कनेर का फूल चढ़ाया, एक ही कनेर का फूल था। तो महादेव जी ध्यान में थे भक्तों। तो उसके बाद क्या हुआ कि महादेव जी मैं खूब देर तक वहाँ पे देख के निहारती रही महादेव जी को। तो महादेव जी मेरे तरफ नहीं देख रहे थे, तो मैं बहुत देर तक देख रही हूँ और महादेव जी मेरे तरफ देख नहीं रहे हैं। तो उनको मैं फिर भागने लगी। कम से कम मैं आधा, थोड़ा सा ऐसे समझ लो 1.25 किलोमीटर, ऐसे कुछ दूर तक चली गई थी। और वहाँ से जब मैं भागने लगी तो मेरे को जब पीछे से आवाज़ लगाए महादेव जी आवाज़ लगाए, तो मैं देखती हूँ मुड़ के कि महादेव जी बोलते हैं मेरे को
कि रुको, ऐसा करके बस एक ही शब्द बोले महादेव जी ने। तो मैं रुक गई। मतलब मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो महादेव जी मेरे को बोले कि मतलब कि मेरे को बोलते हैं कि पुत्रवती भवा। मेरे को बोले महादेव जी पुत्रवती भवा। तो मैं तो सुन ली। तो उसके बाद फिर मैं चली गई वहाँ से। तो सुबह अपनी दीदी को बताती हूँ कि दीदी मेरी शादी नहीं हुई है और मुझे ऐसे ऐसे सपने आए हैं। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पुत्रवती भवा करके महादेव जी बोले। तो मैं कही फिर ये बात मैं भूल गई है ना। फिर उसके बाद मेरे ये केशव जी आए जो अभी आपको सामने दिख रहे होंगे। ये मेरे केशव जी आए, मतलब 3 महीने तक देखे, फिर 3 महीने बाद मेरे पास आ ही गए। मेरे पास 3 महीने बाद आ ही गए मेरे ये केशव जी, जो सामने अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये मेरे सपने में ही आए थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि इनका मतलब फिर दूसरा मतलब उस साल आया। तो उसके बाद महादेव जी क्या करते हैं, फिर श्रावण सोमवार दूसरे साल का आया तो महादेव जी मतलब मेरे पास कौन आता है, मतलब महादेव जी मेरे घर पे आके, और मेरे केशव जी बैठे हैं वहाँ पे। महादेव जी क्या काम करते हैं कि केशव जी को हटा के, और जो बाल स्वरूप में जो हमारे ये है ना बाल गोपाल जी जो शिशु रूप में है, वो मतलब उस रूप में महादेव जी को देखती हूँ। नीला है शरीर और वाइट वस्त्र पहने हैं और एक हाथ में बांसुरी रखे हैं, मतलब वो डमरू रखे हैं, और एक हाथ में कुछ और रखे थे। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू रखे थे। तो जैसे हमारे गोपाल जी हैं ना कि बाल स्वरूप में एक हाथ उनका ऐसा है, और जो पीले वस्त्र पहने हैं उनकी बात बता रही हूँ। तो ऐसे ही स्वरूप में मेरे को महादेव मिले थे, सिर्फ बाल और कलर बस चेंज था, बाकी ऐसे ही स्वरूप में बाल स्वरूप में मुझे महादेव जी दिखे। और फिर हमारे केशव है ना, इनको हटा के और वो स्थान में खुद बैठे महादेव जी। तो मैं सुबह मतलब देखती हूँ कि मतलब मैं सबको बताती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले तो इतना विश्वास नहीं करते हैं। तो मतलब कि मेरे को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सावन सोमवार के मैं कहीं और थी, लेकिन केशव भी कहीं और था, मैं भी कहीं और थी। लेकिन जो मेरे मम्मी पापा का घर है ना, वहाँ पे ये लाला हमारे केशव वहाँ पे विराजमान रहते थे, ये और हमारे छोटे माधव जी। और माधव है मेरे मंगेतर के घर से, लेकिन मेरी तो शादी टूट गई मेरे कन्हैया की वजह से। कन्हैया जी को अपना ली तो मैंने को सब ने छोड़ दिया। और ये है हमारे गोपाल जी। इसी रूप में मैंने महादेव जी को देखा था, सिर्फ बाल थे लट्टे वाली, और इसी बाल स्वरूप में ही मैंने देखा था महादेव को। तो इनको महादेव भी मानती हूँ, इनको सभी रूप में मानती हूँ मैं इनको। और ये मेरे पास आने वाले नहीं थे, पर पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि ये मेरे पास इस तरीके से आए। मेरे कन्हैया जी आने वाले थे, लेकिन कन्हैया जी ने पहले इनको भेजा, फिर उसके बाद मेरे कन्हैया जी आए। पहले मेरे महादेव जी आए, क्योंकि वो है आप मतलब जिस भाव से अगर विग्रह को पूजोगे ना, उसी भाव से दिखते हैं। आप यकीन मानिए, जिस दिन से सेवा करी हूँ ना, जब से मुझे हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ। लेकिन हाँ, प्रभु की सेवा करोगे तो कष्ट तो होता है, लोगों का ताना भी सुनना पड़ता है, लोगों की बुरी बातें भी सुननी पड़ती है, और लोग तरह तरह की बातें करते हैं और सुनाते भी हैं। ऐसे ऐसे आए मेरे लाला, और मेरे महादेव जी पहले आए तो उनको सब रूप में मानती हूँ। पहले तो उनको मैं गोलू गोपाल बोलती थी, और मैं जय जय भी बोलती हूँ उनको, और राधे राधे भी बोलती हूँ, राधे बोलती हूँ। पर जैसे तिथि आती है, सोमवार हो गया, जैसे तिथियों में तो इनको महादेव के रूप में देखती हूँ, गणपति जी के रूप में देखती हूँ, क्योंकि इनको डमरू भी रखा देती हूँ एक हाथ में त्रिशूल भी रखा देती हूँ। सभी रूपों में इनको मानती हूँ मैं। बलराम कृष्ण बलराम के रूप में सभी रूपों में मैं गोलू जी को मानती हूँ। बाकी ये तो मेरे परमेश्वर हैं, और मैं पुत्र भाव से इसलिए सेवा करती हूँ क्योंकि फर्स्ट में मेरी शादी लग चुकी थी, और पुत्र भाव से ही मुझे पुत्रवती भवा करके महादेव ने ही मुझे आशीर्वाद दिया था। इसीलिए मैं पुत्र भाव से ही इनको सब कुछ समर्पित करती हूँ। और बाकी तो वो तो है हमारे ईश्वर, ये तो हमारा भावना है और भाव है।
कि हमको एक रिश्ता रखनी पड़ती है। इस वजह से हमने एक नाम दिया है। हमारी लाली जी की कृपा से हम जैसे टेढ़े मेढ़े सेवा करते रहते हैं। और हमारी लाली जी भी ऐसी आई थी, क्योंकि केशव के आने के बाद फिर लाली जी की तड़प हमें अचानक सी उमड़ने लगी कि हमारी राधा रानी के बिना तो हम कृष्ण जी को नहीं पा सकते करके, मतलब कि मेरे अंदर भी ऐसी भावना जागी कि राधा रानी को मैं कैसे लाऊं, कैसे करूं। मेरा लाला अकेला रहता है, कैसे खेलता होगा, मैं तो काम में बिजी रहती हूँ। ये सब बातें मैंने सोचने लगी। तो फिर राधा रानी आई थी 1 साल बाद आई थी हमारी लाडली जी। और लाडली जी जब आई तो हमने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि जब भक्ति करोगे ना तो लोग भी, मम्मी पापा भी, भाई बहन भी, सब मतलब किसी से सलाह लोगे। हमने कभी किसी से निछावर ये सब चीज़ें नहीं मांगी। और फिर हम जो मन में आया हमारा, जो हमारी इच्छा करी, उन्होंने हम राधा रानी और कृष्ण जी ने पूरा किया, महादेव ने भी पूरा किया। लेकिन अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है कि ऐसा रास्ता निकाल दे प्रभु कि जिसने मेरे साथ गलत किया उसको सज़ा मिले। और यही प्रार्थना है मेरे केशव और महादेव पिता, बड़े पिता के रूप में मानती हूँ मैं महादेव को, और पुत्र रूप में मैं मानती हूँ मेरे लालाओं को। वो तो ईश्वर हैं, पर मतलब एक भाव देना पड़ता है, तो इसलिए मैं पुत्र भाव से ही सेवा करती हूँ मेरे कान्हा जी का। और एक नाम और एक रिश्ता तो देना पड़ता है, तो पुत्र भाव से ही मैं सेवा करती हूँ मेरे लाडली जी की और लाला जी की। और कैसा लगा हमारे लाला लालियों के दर्शन करके, हमारे प्रभु के, हमारी ब्रज की महारानी के दर्शन करके। ये सुंदर सा सिंपल सा श्रृंगार है। गर्मियों में थोड़ी सी गर्मी है, इस वजह से हमारे लाला लालियों का श्रृंगार थोड़ा कम होता है। और ये हमारे छोटे माधव जी, और माधव जी की वजह से सारे बच्चों को हमने पाया, क्योंकि उनसे भी हम प्रार्थना करते थे कि लाला तू बड़ा होता तो तेरे को अच्छे से श्रृंगार कर पाती करके रोज़ बोला करती थी। तभी मेरे केशव जी आए, और महादेव जी की बहुत बड़ी कृपा हुई जो मुझे इतने लालों की सेवा और भक्ति करने का मौका मिला। और मेरी लाडली जी की बहुत बड़ी कृपा है जो आज मेरे हाथों से वो सेवा ले रही है। मेरे हाथों से नहीं, वो अपने हाथ मेरे हाथों में आके विराजमान होकर खुद सेवा लेती हैं। और हमने राधा रानी के बारे में हम इतना कुछ नहीं जानते थे जितना आज हमको इतना अनुभव हुआ। इतना अच्छे अच्छे अनुभव दिखाती हैं हमारी लाडली जी, क्योंकि लाडली जी के बिना कृष्ण जी को पा ही नहीं सकते। जब तक लाडली जी की सेवा नहीं रहेगी तब तक कृष्ण जी नहीं मिल सकते। अगर लाडली जी की नाम जाप करोगे तो ऑटोमेटिक कन्हैया जी दौड़े चले आते हैं। ये सत्य है, क्योंकि लाडली जी को जब से मैंने याद किया तभी मुझे इतने अच्छे मौका मिला। और धन्य धन्य है मेरे महादेव जी को, और हमेशा ऐसे ही मेरे साथ खड़े रहे मेरे महादेव जी, हर लड़ाई में, हर कष्ट में, ताकि मैं मेरे महादेव को, ये है मेरे महादेव जी, छोटे महादेव जी। और मुझे तो इतना अच्छा सजाना नहीं आता, पर पैसी सिंपल सा करती हूँ क्योंकि गर्मी लगती है। अभी सो जाएंगे दोपहर में तो श्रृंगार फिर उतारना पड़ता है पूरा, फिर बिगड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा सिंपल सा करती हूँ मैं अपने बच्चों को। इतने प्यारे प्यारे से, और ये कृष्णा भी हमारा बहुत खुश लग रहा है, कृष्णा बेटा। और क्या बताएं, कल एक भक्त भी आई थी, वो दोपहर में आई थी। एक लड़की हैं, मतलब 19-20 साल की हैं। तो मैं दोपहर में इनको सुला चुकी थी, तो वो उस टाइम में आई थी, मतलब दीपाली नाम है उनका। तो अभी अभी वो महाशिवरात्रि से ही वो मतलब इनको पता चला है, तो मिलने आए थे। वो 4 बजे आई थी मिलने, वो भी 4 बजे, मतलब सवेरे मैं बड़े भगवान की पूजा कर रही थी और ये लोग सोए थे। तो उस टाइम में मैं मतलब उसको भी नहीं जानती थी ना, मेरे को वो नहीं जानती थी। लेकिन अचानक मैंने घंटी बजी तो उन्होंने मेरे को खटखटाया, तो मैं बोली कौन? तो बोले खोलो, तो ऐसा करके बोले। तो वो सीधे आ गई अंदर। मैं कही आपको किसने बताया? तो बोले कि नहीं, किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा था कि महादेव बोल रहे कि यहाँ चलो, महादेव बोल रहे कि यहाँ चलो। तो मैं आ गई। उन्होंने एक ही शब्द बोला कि महादेव बोले कि इस घर में जाओ, तो मैं आ गई। ऐसे ही बोल रही थी वो लड़की, और फिर उस दिन से फिर लगातार आने लगी। और
अब बोलती है। पहले तो थोड़ा-सा सब लोग ऐसे बोलते थे, इनको मूर्ति विग्रह बोलते थे। फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे आने लगते हैं ना, तो प्रभु साक्षात कार्य करने लगते हैं, तो सब विश्वास करने लगते हैं। क्योंकि जब विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है, अगर विश्वास है ना, तो कान्हा जी कुछ भी कर सकते हैं ना, महादेव जी भी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। और कहते हैं ना, भगवान नहीं है। जिस दिन आप सच्चे मन से सेवा करने लगोगे ना, भगवान जी खुद प्रकट होने लगते हैं। भले असली रूप में अपन इतने अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन जो छोटी छोटी लीलाएं हैं, आपको ये लगेगा कि कोई चल रहा है कमरे में, कोई दौड़ रहा है, जैसे खाना खाना है, जैसे वस्त्र है अपने उनको नया चाहिए, तो वो मतलब 15 दिन पहले बता देंगे ताकि सिल पाए। ऐसा मतलब ऐसे चमत्कार करते रहते हैं छोटे छोटे। और जैसे डांट के भगो, तो ये डमरू रखता है हमारा राधे, तो ये मिलते हैं दरवाजे के पास। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम लोग नौमी के दिन हम लोग मार्केट गए। वो भी एक लड़की थी उसके साथ। अब मैं अकेली रहती तो कोई विश्वास भी नहीं करता, लेकिन ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हम इसलिए चाहते हैं कि लोग भी भक्ति में जुड़ें और प्रभु की सेवा करें, सेवा भक्ति में लीन रहें। अब हम उसके साथ दोनों गए स्कूटी में सामान लेने, है ना। तो उसको हम लोग वही पूरा लाइट गोल करी, और आके हमने कमरे में देखा तो पूरी लाइटें ऑन थी। हमारे यहाँ जिस कमरे में ये बैठते हैं ना, किचन का चालू था और किचन का बंद कर दिए, और अपने कमरे के जितने बड़े बड़े लाइट थी वो सारे इन्होंने ऑन कर लिया। अब जिसने भी किया हो, जो लाला ने किया हो, पर है तो वो एक ही, पर हम जिस रूप से मानते हैं, जिस जिस भाव से पूछते हैं ना, उसी रूप में दिखाई भी देने लगेंगे। हम तो छोटे छोटे खेलते हुए सपने में ऐसे बाल रूप में खेलते हुए भी मिलते हैं, कभी ऐसा करेंगे। और कल वो एक भक्त आई थी, तो उसको तो क्या हुआ कि वो बोलती है, इनको मतलब सोए हैं तो रहन दो ऐसा करके। तो वो बोलती है कि मैं मतलब राधे को जय जय को ले लूँ, मतलब जो महादेव जी मानती हूँ ना, बाल स्वरूप वाले, तो उनको जय जय को ले लूँ क्या, राधे को ले लूँ, गोलू को ले लूँ, उनके तो 3 नाम हैं। तो ऐसे ही बोलती हैं, जय जय को ले लूँ क्या, राधे को ले लूँ क्या, गोपाल को ले लूँ क्या। तो मैं बोली कि रहन दो दीदी, सो रहे हैं अभी, मतलब अभी सो रहे हैं, फिर अभी उठ जाएंगे तो फिर मुझे भी उठना पड़ेगा, थोड़ी सी मैं आराम कर लूँ। अभी मतलब अभी ही लेटी हूँ मैं, वो 2 बजे करीब आई थी, तो मैं कहे 2 घंटे रहने दो, उसके बाद फिर ले लेना भले। तो ये पर्दा लगा था, पर्दे के अंदर से मतलब जैसे वो हम लोग वहीं पे लेट गए, क्योंकि जस्ट हम पलंग की, हमारा कमरा भी इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा कमरा है। एक कमरे में खाना बनाती हूँ और एक कमरे में लाला बैठे हैं, तो ज़्यादा नहीं हुए, मतलब 10 बाई 10 का छोटे छोटे कमरे हैं। तो सामने कमरे में ही हम के पलंग के जस्ट बाजू में हमने दोनों लेट गए। और लेटने के बाद वो जस्ट पलंग के बाजू में लेटी थी, तो ऐसा लगा कि कोई उतर के और नीचे आ रहा, मतलब पलंग की इसी जोर से आवाज़ आई। क्योंकि वो लोग तो कब से बैठे हैं उस पलंग में, ना हमने कुछ रखा है ना कुछ नहीं। और वो पलंग जैसे हमने सोचा थे दीवान था, वो पलंग नहीं है, दीवान है। पलंग भी नहीं है, दीवान है। दीवान क्योंकि मजबूत रहती है और उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं आती। जो इसमें बैठे हैं तो वो पलंग है, पलंग भी नहीं है, दीवान है। तो वो मैं बोली कि रहन दो, तो हमारा भाई जय जय, मतलब ये जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में, तो जय जय, तो वो जय जय ही नाम रख दिया इनका, जय जय बोलते रहते, राधे हर हर महादेव। तो जय जय बोलता है, मैं ऐसे ही बोल दी एक शब्द, तो उसने, हम लोग ऐसे आंख बंद करके बातें कर रहे थे, और एकदम से ऐसे लगा कि जैसे पलंग से कोई उतर के नीचे आया। वो मतलब हम लोग लेटे भी नहीं है, पूरा लाइट बंद हो ही नहीं, पूरी खिड़की खोल दी थी, बाकी लाइट बंद थी और पर्दा लगा था इनका। मतलब अभी पहले तो मुझे पता नहीं था तो पर्दा नहीं लगाई थी, अभी मैंने पर्दा भी लगा दिया है इनके पास, क्योंकि पर्दा ज़रूरी है करके बोलते हैं, तो ऐसे ही थोड़ा सा जगह करके पर्दा भी लगा दी मैंने। तो वो बोलती है कि जय जय, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई जैसे कोई उतर के आ रहा है, और मैंने मना कर दी, तो वो खुद ही उतर के नीचे, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग लेके और नीचे लेट जाते हैं, उनके लिए हम लोग खाली जगह में लेट जाते हैं और इनके लिए हम बिस्तर लगा देते हैं। और मतलब खिलाने के हिसाब से, जैसे अपन दिन में रात में तो अपन ले नहीं सकते,
कितनों भी मतलब पुत्र भाव सेवा करो, लेकिन भगवान जी को लेके नहीं सोना चाहिए। दिन में ऐसा है कि दिन में अपन साफ सुथरे रहते हैं, रात में पता चले कहीं भी हाथ लग जाता है, इसलिए हम दिन रात में नहीं लेते। दिन में ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे 1-2 घंटे के लिए लेटे तो लाला जी के साथ ऐसा थोड़ा सा आराम कर लो, तो थोड़ा मन भी मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ही यही है मेरे तो जीवन में, इन्हीं के साथ खेलना, इन्हीं के साथ हंसना, ये सब हमारे जीवन में यही सब चल रहा है। छोटी छोटी लीलाएं हैं हमारे लालों की, पर हम तो नहीं जानते पूजा ना सेवा, लेकिन ये सब तो प्रभु ही जाने कि इनकी लीला यही जाने क्या सोचा है हमारे लिए, क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। ये तो यही है, लीलाधारी हैं, इनकी महिमा कौन जान सकता है। बस जो भी भाव आता है उसी रूप से हम सेवा श्रृंगार करते रहते हैं। और अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो हम नॉर्मल सा ही करते हैं हमारे लालों को, क्योंकि ऐसे कपड़े भी नहीं मिलते, हम तो ऑनलाइन से बुलवाते हैं, और छोटे छोटे पैंटी वगैरह सब वहीं से बुलवाती हूँ मैं। मतलब फ्रिल डिजाइन का पैंटी वगैरह सब वहीं से बुलवाती हूँ मैं, बाहर से, फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन से, ऐसा सब से बुलवाती रहती हूँ और पहनाती रहती हूँ।